चुन चुन के खास पेशकश हमारी, जिसमें कि हमारे एक्सपर्ट बाजार की इस वॉलेटिलिटी के अंदर, इस उतार चढ़ाव के, भारी उतार चढ़ाव के माहौल में कुछ शेयर आपको चुन करके ला के देते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर जो है इस उतार चढ़ाव का असर थोड़ा कम देखने को मिलेगा, आपका निवेश सुरक्षित रहेगा। शरद जी, आप बताइए कि आज किन शेयरों को आपने चुना है और इनके पीछे की क्या कुछ वजह हैं। जी, तो देखिए एक स्टॉक तो आपने शेयर ही कर लिया, सोना बीएलडब्ल्यू प्रेसिजन। तो देखिए बिल्कुल। क्लाइंट्स को रिकमेंडेड था, तो 620 का स्टॉप लॉस है, 950 का टारगेट है, दिसंबर तक इसको होल्ड कीजिए। और देखिए जिक्र अभी हमने इसका सोना बीएलडब्ल्यू का किया, और बेहतरीन रिवेन्यू ग्रोथ है। क्यूटो का फाइनेंशियल भी आप देखेंगे तो करीब 17% वाई वाई ग्रोथ देखने को मिली है। एबिटा में आप देखेंगे 14% वाई वाई ग्रोथ है। और देखिए जो इन्होंने स्कॉट का बिजनेस किया है, ये ईपीएस एक्रेटिव है पहले साल से ही, इसलिए देखिए स्टॉक भाग रहा है। तो बिल्कुल आप लंबा टारगेट मैंने दिया है इसका, बाय ऑन डिप्स का व्यू रखिए। अगर आपको गिरावट पे मिले तो बिल्कुल आप सोना बीएलडब्ल्यू को खरीदारी कीजिए। आपको मुझे लगता है 950 तक के टारगेट यहाँ देखने को मिल जाएंगे। दूसरा स्टॉक आप लीजिए एस्टर डीएम। तो एस्टर डीएम हेल्थ केयर, देखिए मैं बहुत पॉजिटिव हूँ एस्टर डीएम को लेकर के। 90 रुपए से स्टॉक को मैं ये ट्रैक कर रहा हूँ। और देखिए यहाँ पर भी आप देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में करीब रेवेन्यू 18% वाई वाई बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, ऑपरेटिंग EBITDA 44% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और अगर आप देखिए बेड की कैपेसिटी करीब 140 बेड इन्होंने आप देखेंगे वाई वाई बेसिस पर फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने ऐड करते हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ पर आप देखिए आने वाले समय में भी मैनेजमेंट का मानना है कि इस तरह का ग्रोथ बिल्कुल बरकरार रहेगी। तो बिल्कुल आप ये देखेंगे तो आप बिल्कुल आने वाले समय में भी अगर ये ग्रोथ बरकरार रहती तो स्टॉक के अंदर एक अच्छा ट्रैक्शन आपको बनता हुआ दिखाई देगा, बना रहेगा। मुझे लगता है 395 का स्टॉप लॉस रखिए, आज चला है स्टॉक, थोड़ा सा डिप्स पे बाय कीजिए। 475 और 520 के टारगेट आप इसमें रखिए। इमीडिएट दोनों स्टॉक बिल्कुल बाय मत कीजिएगा सोना बीएलडब्ल्यू। इसलिए मैं दे दिया मैंने क्योंकि सुबह मैंने क्लाइंट्स को दिया था कल रिजल्ट आने के बाद, तो मैंने इसलिए शो में भी दे दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कल बाजार खुलते ही खरीद लेंगे, थोड़ा गिरने दीजिएगा सर। थोड़ा बहुत अगर डालना हो 20-20 रुपए करके डालिएगा, 20 रुपए थोड़ा गिर जाए तो 20 रुपए ऐसे करके डालिएगा, तब आपको थोड़ा ज्यादा फायदा होने का चांस है। इसके अलावा देखिए सिंजीन इंटरनेशनल, तो सिंजीन देखिए खराब रिजल्ट रह रहा था, सिंजीन काफी गिर गया था स्टॉक। तो इस सेकंड क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। अगर आप देखेंगे तो सिक्वेंशियली बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। वाई वाई बेसिस पे देखेंगे तो रेवेन्यू 891 करोड़ का है, 2% का डिग्रोथ है, लेकिन सिक्वेंशियली रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। और पैट भी देखेंगे तो वाई वाई करीब 106 करोड़ रुपए के आसपास आया है, और EBITDA करीब 27-28% के आसपास सेकंड क्वार्टर में क्लॉक हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आने वाले समय में भी मैनेजमेंट का मानना है कि ये कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पर जो डील जिस तरह के इनके पास ऑर्डर्स है, तो ये हो सकता है मार्जिन आने वाले क्वार्टर्स में भी आप एक्सपैंड करते हुए दिखाई दें। तो बिल्कुल जो सीडीएमओ सेगमेंट है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देखिए वही सीडीएमओ सेगमेंट आप देखेंगे तो पीरामल फार्मा में भी प्ले आउट होता हुआ दिखाई दिया था। हाइकल देखिए कि स्टॉक मैंने आपको दिया था। तो देखिए ये सारी कंपनीज अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है, आप इनको चाहें तो अपने पोर्टफोलियो में बिल्कुल रखिए। तो देखिए यहाँ पर भी मुझे लगता है सिंजीन को आप खरीदेंगे 833 का स्टॉप लॉस लेकर के चलिए, 940 और 1000 रुपए के टारगेट के लिए। फ्यूचर्स में भी मैंने सुबह क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था, तो अगर कोई फ्यूचर में प्ले करना चाहे तो उसको फ्यूचर में भी अगर थोड़ा होल्ड गिरता है स्टॉक और बाय करना चाहे 20% करके, और थोड़ा पोजीशन को रोल ओवर करे और रिस्क रखे, तो बिल्कुल होल्ड किया सकता है। दिसंबर तक होल्ड कीजिए, 940,000 रुपए के टारगेट यहाँ भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये तीनों ही दिसंबर तक होल्ड करने की सलाह है सर। जी जी, तीनों ही आप दिसंबर तक होल्ड करें। देखिए 3 सेगमेंट से मैंने आपको स्टॉक दे दिए। एक आपको ऑटो से मैंने स्टॉक दे दिया, आपको एक फार्मा से स्टॉक दे दिया है मैंने, और एक आपको हेल्थ केयर से दे दिया है। और 2 स्टॉक देखिए मैंने कोफोर्ज और ड्यूरिंग द शो आपको जो है कोफोर्ज, परसिस्टेंट, एम्फेसिस आपको आईटी से दिए ही थे। तो 4-5 स्टॉक हो गए सर, पोर्टफोलियो बना लीजिए, आपको फायदा होगा। बिल्कुल सर, तो ये 4-5 शेयर हैं। पहले तो 3 जरा जो ग्राफिक्स बने हुए हैं उनको जरा फटाफट दिखा दीजिए। सोना बीएलडब्ल्यू में खरीदारी की सलाह है, और यहाँ पर आने वाले समय में आपको जो है करीब दिसंबर तक के लिए खरीदारी की सलाह दी गई है। 950 रुपये का लक्ष्य, 620 का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह। अगली कंपनी जहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है वो निकल के आया है एस्टर डीएम हेल्थ केयर। यहाँ पर 475, 520 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 395 का एक स्टॉप लॉस है। एक मुश्त नहीं खरीदना है, थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी करने की सलाह इन तीनों शेयरों में दी जा रही है। सिंजीन एक और कंपनी जहाँ पर खरीदने की सलाह है। 940 से 1000 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। 833 का स्टॉप लॉस, 882 का एक के भाव के आसपास आपको खरीदना होगा। तो ये थोड़ा थोड़ा करके खरीदने की सलाह तीनों में है, और दिसंबर तक का नज़रिया आपको यहाँ पर जो है बना करके चलना है।
तब ये स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा कोफोर्ज पे भी खरीदारी की सलाह दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप की आज की इस चर्चा में जुड़े, और काफ़ी लंबा वक्त गुजर जाता है लेकिन समय बीतते पता नहीं चलता। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? बिल्कुल जी, बिल्कुल धन्यवाद आपको बुलाने के लिए। देखिए साहब, जो स्टॉक डिस्कस किए वो उसमें भी पोजीशन है। जो डिस्कशन में स्टॉक आए, देखिए बीच बीच में मैं डिस्क्लोजर देता रहा, जहाँ कहीं भी स्टॉक में क्लाइंट की पोजीशंस हैं वो बिल्कुल। सब मैं आपको बीच में डिस्क्लोजर देता रहा हूँ। तो कई सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पोजीशंस क्लाइंट की हो सकती है। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।